शेख हसीना पर एफआईआर दर्ज। दुकानदार की जान लेने के आरोप। दिल्ली में है हसीना, बड़ी मुश्किलें। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना को न केवल अपनी सत्ता बल्कि देश ही छोड़कर भागना पड़ा। अब बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बन गई है। शेख हसीना दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए भी शेख हसीना की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही, क्योंकि शेख हसीना पर अब एफआईआर दर्ज हो गया है। उन पर एक दुकानदार की जान लेने के आरोप लगे हैं। इस एफआईआर में केवल हसीना का ही नहीं बल्कि उनके कई साथी नेताओं के भी नाम दर्ज हैं। ये पूरा मामला बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले हुए आरक्षण आंदोलन की भड़की आग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है, बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया गया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने बेकाबू होकर न जाने कितनी तबाही मचाई थी। उसी का रिजल्ट है कि आज शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना पर आरोप है कि इसी आंदोलन में पुलिस की गोली से एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई थी। वो एक दुकानदार था। सत्ता जाते ही ये केस उजागर हुआ और शेख हसीना पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 19 जुलाई की है और ये घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर इलाके की है। इस बारे में ढाका ट्रिब्यून का लिखना है कि पुलिस की गोलीबारी में वहीं के एक किराना दुकानदार अबू सईद की जान चली गई थी। इसी मामले में अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है। इस केस में शेख हसीना समेत उनके 6 दूसरे नेता साथियों के भी नाम एफआईआर में दर्ज हैं। ये सभी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेता हैं। इनके नाम उबैदुल कादर, असदुज्जमा खान कमाल, चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, हारूनोर रशीद, हबीबुर रहमान और विप्लव कुमार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केवल शेख हसीना उनकी पार्टी के नेताओं के ही नहीं बल्कि इस एफआईआर में बांग्लादेश पुलिस के कई अधिकारियों के साथ सरकारी अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये केस मोहम्मदपुर के रहने वाले आमिर हमजा शातिल नाम के एक शख्स ने ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी की अदालत में दर्ज करवाया है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 19 जुलाई को ढाका की सड़कों पर जुलूस का माहौल था। ढाका के बोसिला इलाके में आंदोलन जारी था। इस इलाके में एक विशाल जुलूस निकाला गया था। बांग्लादेश की शेख हसीना की पुलिस ने इसी जुलूस पर फायरिंग की थी, जिसमें अबू सईद नाम के किराने के दुकानदार की जान पुलिस की गोलियों से चली गई थी। शेख हसीना पर एफआईआर तो दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर शेख हसीना को भारत से मांग करेगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उस स्थिति में इंडिया का क्या रुख होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।